कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जुनवो नाम का एक लड़का घर में अकेला था क्योंकि उसका परिवार बाहर गया हुआ था। टाइम पास करने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा कि टीवी पर बहुत ही वियर्ड न्यूज आ रही है। जुनवो ने अपनी टीवी ऑन करना चाहा, लेकिन उसका कनेक्शन कट गया। उसी समय उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर अचानक उसकी टीवी अपने आप ऑन हो गया। न्यूज में बता रहे थे कि एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इससे संक्रमित लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे वे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। यह देखकर जुनवो बहुत डर गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे याद आया कि उसकी फैमिली भी बाहर है। इसी बीच उसके घर में उसका पड़ोसी आ गया जो बहुत डरा हुआ था। जुनवो ने उसे चले जाने को कहा, लेकिन पड़ोसी बोला कि वह सिर्फ वॉशरूम यूज करेगा और फिर चला जाएगा। उसने बताया कि उसका भाई मारा जा चुका है। जुनवो ने उसे परमिशन दे दी। फिर न्यूज में उसने देखा कि इन्फेक्टेड लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल हो जाता है। जुनवो को अपने पड़ोसी पर शक होने लगा। जैसे ही पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आया, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हरकतें बदल चुकी थीं। जुनवो ने उसे घर से निकलने को कहा, लेकिन तब तक वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने जुनवो पर अटैक कर दिया। जुनवो ने किसी तरह उसे धक्का देकर बाहर निकाला और दरवाजा बंद करके रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब जुनवो को अपनी फैमिली की चिंता हुई। तभी उसके पापा का मैसेज आया जिसमें लिखा था, हम सब सेफ हैं। तुम न्यूज देखते रहना और मुझसे वादा करो कि तुम खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करोगे। यह पढ़कर जुनवो ने राहत की सांस ली और अपने आप से वादा किया कि वह कैसे भी करके जिंदा रहेगा। अगले दिन उसने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को हेल्प मांगते देखा तो उसने अपनी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि वह भी सरवाइव करेगा। वह ऑनलाइन गेम खेलने लगा, लेकिन बीच में ही इंटरनेट कट गया, इसलिए वह सो गया। उसी वक्त उसे बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक लेडी इंस्पेक्टर ज़ॉम्बीज पर गोलियां चला रही थी, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गईं और ज़ॉम्बीज ने उसे मार डाला। जुनवो उसकी मदद नहीं कर पाया। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी ने उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जुनवो ने उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। इस लड़ाई में उसका फ्रिज नीचे गिर गया और सारा खाना बर्बाद हो गया। अब उसके पास खाने और पानी की कमी हो गई। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए और उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। अब जब भी वह खिड़की से बाहर देखता, हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बी ही दिखते थे। वह गाने सुनकर टाइम पास करता, लेकिन उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आती थी क्योंकि कई दिनों से उनका कोई मैसेज नहीं आया था। उसने अपने मोबाइल से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की। तभी एक वॉइस मेल आया जिसे सुनने के लिए उसे बालकनी से लटकना पड़ा क्योंकि घर के अंदर नेटवर्क कमजोर था। उस वॉइस मेल में पता चला कि ज़ॉम्बीज ने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया है। यह सुनकर वह बहुत टूट गया और घर में सब कुछ तोड़ने लगा। फिर उसने गोल्फ स्टिक उठाकर घर से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया, लेकिन जब बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए तो वह वापस अंदर भाग आया। ऐसे 20 दिन बीत गए। जुनवो हर दिन अपने हालात वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। एक दिन बिजली और पानी भी बंद हो गया क्योंकि शहर में हर तरफ तबाही थी। अब उसे जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखी और उसने खुद को खत्म करने का प्लान बनाया। उसने रस्सी पर लटकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह लटकने वाला था, उसके चेहरे पर एक लाल रोशनी आकर गिरी। उसे लगा कि उसके अलावा भी कोई और जिंदा है, इसलिए उसने खुद को बचा लिया। वह भागते हुए खिड़की के पास गया और देखा कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जिसने उस पर लेजर लाइट डाली थी। उस लड़की का नाम युविन था। दोनों ने इशारों से बात करना शुरू किया और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बारिश हुई तो दोनों ने पानी इकट्ठा कर लिया। जब जुनवो भूख से तड़प रहा था, युविन ने उसे खाना भेजने की कोशिश की। उसने एक रस्सी को बॉल से बांधकर जुनवो की तरफ फेंका, लेकिन वह बॉल नीचे गिर गया। तब जुनवो ने अपने ड्रोन से एक तार युविन की बिल्डिंग की तरफ भेजा। इस तरह दोनों बिल्डिंग के बीच तार से कनेक्शन हो गया और युविन ने उसे खाना भेजा। जुनवो खाना खा रहा था, तभी उसने देखा कि ज़ॉम्बीज उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने युविन को बताया और वह तार खोलने के लिए भागी, लेकिन वह एक टेबल से टकराकर बेहोश हो गई। अब एक ज़ॉम्बी तार से ऊपर चढ़ गया था। जुनवो ने उसे रोकने के लिए अपना ड्रोन उड़ाकर उस ज़ॉम्बी के पास भेजा, लेकिन तभी उसके घर के दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए। उसका ध्यान ड्रोन से हट गया और ज़ॉम्बी ने ड्रोन को पकड़कर नीचे गिरा दिया। अब वह ज़ॉम्बी युविन के घर में घुसने ही वाला था, लेकिन तभी युविन को होश आ गया और उसने कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट दिया, जिससे वह नीचे गिरकर मर गया। इस तरह एक बार फिर दोनों की जान बच गई। धीरे धीरे उन दोनों का खाना खत्म होने लगा।
तब जुनवो ने दूसरे घर से खाना लाने का प्लान बनाया। उसने पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलकर एक दूसरे अपार्टमेंट में खाने का सामान ढूंढ लिया और साथ में 2 वॉकी टॉकी भी मिल गए, लेकिन वहां एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया। फिर भी वह किसी तरह बचकर अपने घर वापस आ गया। उसने पहले भरपेट खाना खाया, फिर यूविन के लिए खाना और एक वॉकी टॉकी भेजी। अब वे वॉकी टॉकी पर बात कर सकते थे। तभी उन्हें बाहर हलचल महसूस हुई। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में घुस रहे थे। इसी बीच यूविन ने गलती से टेबल नीचे गिरा दी, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ जाने लगे। तब जुनवो ने यूविन से उसके अपार्टमेंट के फोन का नंबर पूछा और उस पर कॉल कर दिया। फोन की आवाज ने ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लिया और इस तरह यूविन की जान बच गई। अब उन्हें लगा कि वे इस तरह ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, इसीलिए उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। यूविन ने बताया कि उसने 8वीं मंजिल पर कोई ज़ॉम्बी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने वहां जाने का प्लान बनाया। यूविन रस्सी से लटककर नीचे आई, लेकिन नीचे आते ही ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनमें से कुछ को मारा और फिर जुनवो उसकी मदद के लिए आ गया। दोनों ने मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए लिफ्ट में घुसकर 8वीं मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन वहां भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। यूविन हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी और जुनवो पीछे से ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। तभी एक आदमी ने उन दोनों को अपने अपार्टमेंट के अंदर खींच लिया। उस आदमी ने उन्हें खाना और पानी दिया और बताया कि जल्द ही एक रेस्क्यू टीम आने वाली है। पानी पीने के कुछ देर बाद जुनवो बेहोश हो गया और यूविन को भी चक्कर आने लगे, क्योंकि उस आदमी ने पानी में कुछ मिला दिया था। उस आदमी ने उन दोनों को बांध दिया और यूविन को बाथरूम में बंद कर दिया, जहां उसकी इन्फेक्टेड पत्नी बंधी हुई थी, जो बहुत दिनों से भूखी थी। उस आदमी ने अपनी पत्नी को खोल दिया ताकि वह यूविन को खा सके, लेकिन जुनवो को होश आ गया और उसने उस आदमी पर गन तान दी। फिर उसने उस रस्सी को पकड़ लिया जिससे उस आदमी की पत्नी बंधी थी। असल में वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने जुनवो को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन इसी बीच जुनवो के हाथ से रस्सी छूट गई और बाथरूम से उसकी पत्नी की आवाज आना बंद हो गई। उस आदमी ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो यूविन ने उसकी पत्नी को उसी आदमी की तरफ धक्का दे दिया। पत्नी ने उस आदमी को काट लिया और वह भी ज़ॉम्बी बन गया। तब यूविन ने दोनों को गोली मारकर खत्म कर दिया। गोलियों की आवाज से सारे ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ आने लगे। यूविन को लगा कि वह भी इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए उसने जुनवो से अपने आप को शूट करने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि मिलिट्री उन्हें बचाने आ गई थी। वे दोनों छत की तरफ भागे और ज़ॉम्बी से लड़ते हुए रूफ तक पहुंच गए, लेकिन वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, जिससे वे दुखी हो गए कि हेलीकॉप्टर चला गया। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज का झुंड रूफ पर भी आ गया। तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आ गया और उसने ज़ॉम्बीज पर गोलियां दाग दी। हेलीकॉप्टर में मिलिट्री के जवान थे, जिन्होंने जुनवो और यूविन को बचा लिया। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जुनवो को अपने मम्मी पापा की याद आ गई और वह उदास हो गया। तब उसे पता चला कि मिलिट्री ने उसे उसकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ढूंढा था और इसी तरह वे कई लोगों को बचा रहे थे। और इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।